हेलो स्टूडेंट, जैसा कि 3 जून है ना, तो यहाँ पे सुधाकर सर क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, यहाँ पे डेली क्विज चलती है। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की डेली क्विज में हम केमिस्ट्री को सॉल्व करने चल रहे हैं। डेली क्विज में हम लोग किसको चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए? केमिस्ट्री ना। ऑलरेडी यार बहुत बच्चों की केमिस्ट्री बहुत वीक होती है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। तो दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। बी कह रहा है मिथाइल अल्कोहल बनता है। सी कह रहा है मीथेन बनता है। एथिल फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहा है ना, तो मिथाइल अल्कोहल अगर यहाँ पे लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है CH3OH, इसका नाम भी क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कह रहा है एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क, अयस्क मतलब ओर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ओर और गैंग में डिफरेंस पढ़ा होगा ना। जब भी क्या होती है? माइनिंग होती है। जब भी माइनिंग होती है, तो जब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम माइनिंग करने गए हुए हैं ना, माइनिंग करने का मतलब जब भी हम खुदाई करे हुए तो सोना ऐसे निकल आया है, गोल्ड ऐसे निकल आया है, आयरन ऐसे निकल आया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी निकाला था तो वो एक कंबाइनिंग फॉर्म में रहता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल भी रहती है, तो उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और गैंग और में एक डिफरेंस होता है, गैंग और में एक डिफरेंस होता है कि और क्या होता है? इकोनॉमिकली क्या करते हैं हम? उससे कम पैसे लगा के क्या कर देते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इकोनॉमिकली वर्ड बहुत अच्छा टर्मोलॉजी का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, चलें आगे। तो आपसे कह रहा है बॉक्साइट ना, फिर कह रहा है क्रायोलाइट, फ्लोस्पा कह रहा है हेमेटाइट। अब पहले इसको समझते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है बेटा, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, 2H2O। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्रायोलाइट का बेटा जो फॉर्मूला बनता है Na3AlF6। ठीक है, Na3AlF6 क्रायोलाइट। प्लुस्पा का फॉर्मूला बनता है CaF2। हेमेटाइट का फॉर्मूला बनता है Fe2O3। ठीक है, तो देखो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, इन्हीं दोनों में डिफरेंस है ना। तो एल्युमिनियम का जो ओर होता है, सबसे जो नियरेस्ट ओर होता है, वो क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ठीक है, चलें आगे। कह रहा है किस धातु की कमी से इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई रोग जानते हो क्या होता है? कैडमियम, कैडमियम के कांटेक्ट में आने से ना, कैडमियम के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है मालूम है? इटाई इटाई नाम की एक क्या होती है? बीमारी होती है, जिसमें बॉडी में बहुत सारे पेन होने लगते हैं। ठीक है, बॉडी में क्या होने लगे? बहुत सारे पेन होने लगते हैं, और इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ठीक है, कैडमियम, इसका राइट आंसर क्या है बेटा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, शराब उद्योग के लिए किस कवक का उपयोग किया जाता है? किस कवक का उपयोग किया जाता है? ए कह रहा है मशरूम ना, मशरूम तो खाने के लिए यूज होता है। कैडिंडा एबिकस ना, पेनिसिलियस, और राइजोपस। क्या है? राइजोपस। जो बेटा इसका फोर्थ का बेटा सी ऑप्शन है ना, पेनिसिलियस एक तरीके का कवक होता है, पेनिसिलियस एक तरीके का कवक होता है ना, ये क्या कर देता है? शराब को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आपने कई तरीके की फॉर्मेशन सुनी होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है ना,
जैसे कहते हैं महुआ, महुआ से बनती है, चावल के उससे भी बनती है, आपने सुना ही होगा ना। ठीक है, तो उसी तरीके से एक कवक से भी बनती है। क्लियर है शराब। अब देखो क्या होता है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है ना, भूरा कोयला। आपने कोयला भी सुना होगा, दो टाइप्स का होता है, एक पत्थर का, पत्थर वाला कोयला होता है, और एक क्या होता है जो लकड़ी वाला कोयला होता है। ठीक है, पत्थर वाला कोयला लोग कहते हैं होटल में यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग घर में आग तापने अपने के लिए, अब तो बहुत मॉडर्न जिंदगी आ गई ना हम लोगों की, अब तो हम लोग पत्थर का सॉरी लकड़ी के कोयले को यूज ही नहीं करते हैं घर पे, अब तो ब्लोअर वो चलने लगा है ना। क्या जिंदगी है यार ना। ए कह रहा है एथ्रेसाइट, बी कह रहा है बिटुमिनस, सी कह रहा है कोक, और डी कह रहा है लिग्नाइट। बेटा जो कह डी कह रहा है लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या है बेटा, एक तरीके का, जानते हो लिग्नाइट एक तरीके का भूरा कोयला ही होता है, इसे पत्थर का कोयला भी कहते हैं, इसे पत्थर कोयला भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, लिग्नाइट को ही पत्थर का कोयला भी कहते हैं। ठीक, ना। आपसे कह रहा है नेप्थलीन, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है ना। आपने नेप्थलीन की बॉल देखी होगी ना, सब्लिमेशन पढ़ा होगा, सब्लिमेशन, नेप्थलीन की बॉल मतलब जब हम लोग मॉल वॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ एक जो वॉशरूम होता है ना, उसमें एक नेप्थलीन की इतनी बड़ी छोटी छोटी बॉल पड़ी होती है वॉशरूम में ही। या फिर हम लोगों ने क्या किया है, जब ठंडे में जाड़े में जो जैकेट वैकेट निकाल हम लोग पहनते हैं ना, जब उसको हम लोग बक्से में रखते हैं या कहीं पे भी रखते हैं, तो उसमें नेप्थलीन बॉल डाल देते हैं, वही नेप्थलीन बॉल। ठीक है, सब्लिमेट हो जाती है, सब्लिमेट का मतलब ये होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो जाना। ठीक है, उसका जो मेन स्रोत है कह रहा है कोल तार, बी कह रहा है डीजल, चारकोल और कपूर, कपूर तो है ही नहीं ना, कपूर तो सब्लिमेट। अगर तुमसे कहता है नेप्थलीन की प्रॉपर्टीज कौन रखता है, तो बेटा नेप्थलीन की प्रॉपर्टीज कौन रखता है, कपूर, क्योंकि कपूर और नेप्थलीन बॉल दोनों ही सब्लिमेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, डीजल है ही नहीं, डीजल क्या होता है ही नहीं यार ना। चारकोल भी नहीं है बेटा, कोलतार नेप्थलीन का क्या है, मुख्य स्रोत है कोलतार। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब ऐसा यौगिक या फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें, कार्बनिक का मतलब ही यही होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, कह रहा है शराब, एल्डिहाइड, एस्टर एंड ईथर ना, फलों की गंध होती है, फलों की गंध होती है। अब हमेशा ये याद रखना, जो एस्टर होता है एक प्रॉपर्टीज होती है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, उसमें क्या कर देते हैं हम, COOH ग्रुप को हम लोग एल्कोहल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं ना, वही एसिड को हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं। शायद बाउंस भी आपको कर रहा होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे जानकारी, यार ऑलरेडी मैं 11 12 का केमिस्ट्री का ही टीचर हूँ। ठीक है, और बाकी मैं कंपटीशन तैयारी सब चल ही रहा है। ठीक है, तो अगर बाउंस बैक मार रहा है तो मत ये समझो, जहां स्वीट स्मेल आती है, जहां स्वीट स्मेल आती है उसको कहते हैं एस्टर, और उस जो प्रक्रिया होती है ना उसको कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन, उसे बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्लियर है। डी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 8 कह रहा है लोहे की पटरी और मशीन के पुर्जों के टूटे हुए टुकड़ों को वेल्डिंग ना किया जाता है ना, वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लोहे की पटरी और मशीन के पुर्जों को टुकड़े हुए वेल्डिंग में किस का उपयोग किया जाता है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा ये याद रखना, लोहे की जो पटरियां होती है ना वहां पे एक रिएक्शन होती है, मालूम है कौन सी, लिख लेना, Al प्लस Fe2O3 गिव्स Al2O3 प्लस Fe, इज ए कॉल्ड क्या, थर्माइट रिएक्शन, इज ए कॉल्ड क्या, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन पटरियों को जोड़ने के लिए यूज की जाती है, ये रिएक्शन
पटरियों को जोड़ने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, समझ गए ना। तो वहां देखो एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम पाउडर को है वहां पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट सोल्डर वोल्डर का यूज ही नहीं किया जाता है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 कह रहा है निम्नलिखित में से सुपर कूल क्या है। सुपर कूल तरल देखो ना, आइसक्रीम यार है ही नहीं, अमोनिया NH3 मतलब ही नहीं है, ग्लास ना, जो ग्लास होता है जानते हो ये सुपर कूल होता है, या फिर इसे बोला जाता है एमार्फस सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रख लेना, एमार्फस सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों एमार्फस सॉलिड के नाम से इसलिए जाना जाता है, जब इसको हीट करते हो ना, जब इसको हीट करते हो तो पहले ये क्या होता है, सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे ही बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। और फिर धीरे 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 ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, देखने में भले ही सॉलिड है लेकिन है नहीं सॉलिड, ठीक है। आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गर्मी का सबसे खराब चालक है ना, कंडक्टर ऑफ ना हीट, कंडक्टर ऑफ हीट ना, कह रहा है सोडियम, लेड, जिंक और पारा। तो बेटा जो इसका राइट आंसर है ना लेड, Pb, इसका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।